अस्सलाम वालेकुम भाई, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है थोड़ा सा अलग है और बहुत सारे लोगों के लिए एक ओवरवेलमिंग हो सकता है, क्योंकि उसकी दो रीज़न्स हैं। एक तो बहुत सारे लोग जो हैं वो पीएचडी नहीं करते, और और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जो है वो व्लॉगिंग करता हूँ, तो जिसकी वजह से ये वीडियो ऑफ द टॉपिक है। बट क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इट कैन बी अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, सो दैट इज़ वाई आई एम शूटिंग दिस वीडियो विद मिस्टर फारूक। और क्योंकि ये जो है वो पीएचडी कर रहे हैं, तो अब हम लोग इनसे कुछ सवालात करेंगे कि व्हाट आर द पर्क्स ऑफ डूइंग पीएचडी इन इटली, और क्या क्या एडमिशन के प्रोसेसेस हैं, और जो है वो पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं इसके। तो अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। वालेकुम सलाम समीर, क्या हाल है आपके? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप सुनाएं। थैंक यू सो मच और फॉर हैविंग मी। और सबसे पहली बात तो आपका भी थैंक यू, क्योंकि आपने प्रीशियस टाइम दिया। नो प्रॉब्लम, नो और सबसे प्रॉब्लम, पहले एनी भाई टाइम। फारूक भाई ये बताएं कि आप जो है वो कौन से किस चीज़ के अंदर पीएचडी कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा जो पीएचडी जो डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग। अब डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग मार्के पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी के अंदर, इसके अंदर काफ़ी सब डिपार्टमेंट्स आते हैं, लाइक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एवरीथिंग। तो मेरा जो पीएचडी का जो मेन समझो कि जो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में जो थीम है वो है कंट्रोल एंड ऑटोमेशन प्रोसेस, इंडस्ट्रियल कंट्रोल एंड ऑटोमेशन प्रोसेस के अंदर पीएचडी हो रहा है। तो सबसे पहला सवाल ये होगा कि भाई आपका जो हम लोग जो व्यूअर्स हैं उनके लिए तो ये है कि सबसे पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसकी। ठीक है। और जैसे सपोज करो कि किसी बच्चे ने एनईडी से किया मास्टर, ठीक या है। तो कोई कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर ठीक है। किया, या किसी और से लम से किया, कोई सी भी वट एवर यूनिवर्सिटी। ठीक तो है। उसके बाद जो है वो बच्चे को क्या क्या चीज़ें देखने की ज़रूरत है, और कैसे वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर है ना इस चीज़ का, वो छोटा आंसर नहीं है, वो एक डिटेल आंसर है। उसमें दो पर्सपेक्टिव्स हैं। बट लॉन्ग एक स्टोरी शॉर्ट। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बिल्कुल। तो दो पर्सपेक्टिव में से जो पहला पर्सपेक्टिव है, एक वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान के अंदर है जिसने मास्टर्स कर लिया और उसने अब बाहर निकलना है। बाहर निकलने के लिए वो यकीनन बहुत सारी कंट्रीज को टारगेट करेगा, जिसमें मैं हाँ। इटली के हिसाब से बात करूंगा। इटली के अंदर भी फिर मैं शॉर्ट करूंगा, जिसमें हमारी यूनिवर्सिटी अनकोना आती है। प्रोसेस सेम होता है इटाली यूनिवर्सिटीज़ का ऑलमोस्ट, जिसमें इनकी पीएचडी कॉल्स ओपन होती हैं। आपके पास एक वेबसाइट का लिंक आप शेयर कर दीजिएगा, वो उसमें आप जाएं, उसमें कॉल्स जब ओपन होती हैं उनमें उनकी थीम, प्रोजेक्ट थीम, सब कुछ मौजूद होता है। आप उस पर क्लिक करें, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आप तमाम इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद आपने एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। एप्लीकेशन के प्रोसेस स्टार्ट करने के सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए आपके पास। एटलीस्ट 3 रिकमेंडेशन लेटर्स हों विद प्रोफेसर से प्रोफेसर्स। लिखवाओ। ये एग्जैक्टली। आपके पास प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आइल्स जो है वो एक लिटरल इशू होता है, जिसमें आपके लिए वीज़ा प्रोसेस आसान होता है आइल्स के लिए। वरना यूनिवर्सिटीज़ नॉर्मली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में भी आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर देती हैं। इसके अलावा आपका जो है तमाम डिग्रीज तो होनी चाहिए ऑफिशियली, वो तो जनरल बात हाँ, है। वो तो ज़रूरी है। सही है। इसके अलावा जो है आपके पास डिग्रीज, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हो गया, आपके पास प्रपोजल होना चाहिए जो आप जिस प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपने एक दो से मतलब कि तीन कोई पेजेस का। प्रोजेक्ट आप, यानी आप किसी प्रोफेसर को पहले ढूंढो उसके। नहीं नहीं, ये वो तरीका है जिसमें आपने बस एक कॉल देखी, हाँ। उस डिपार्टमेंट में कॉल ओपन हुई हुई है, उसमें हाँ। उन्होंने बोला हुआ है कि हमारे पास 3 पोजीशन है इस डिपार्टमेंट के अंदर, उन्होंने अभी प्रोजेक्ट डिस्कस नहीं किया हुआ। अच्छा अच्छा। तो एक जनरल आपने प्रपोजल बना दें, एक ये 2 पेजेस का, और जो आपने मास्टर जिस पे किया हुआ है उसके बेस पे। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि दूसरा प्रोफेसर। तरीका ये है कि फिर आप उस कॉल को देखा आपने, हाँ। उसमें उस डिपार्टमेंट के अंदर उस वेबसाइट पे गए, वहाँ पे उस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स को चेक किया, हाँ। और आपको नाम पता चल जाता है कि हाँ। कौन से प्रोफेसर्स हाँ। के अंडर में। जब आप उस प्रोफेसर्स के पास जाएंगे तो फिर आप उस प्रोफेसर को अप्रोच करें, हम्म। उससे डिस्कस करें। बहुत सारे केसेस के अंदर प्रोफेसर्स रिप्लाई नहीं करते फौरी तौर पे, तो आपको उसमें थोड़ा सा सब्र से काम लेना पड़ता है, और आपको बार बार प्रोफेसर को अप्रोच करना पड़ता है इन अ पोलाइट वे। ये दूसरा तरीका है। पहले तरीके में तो जनरली आपने किया, और आपका सबसे इंपॉर्टेंट है रिसर्च स्टेटमेंट या पर्पस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो सबसे वो इंपॉर्टेंट है। तो कि आई वांट टू जो डिग जो डीपर इनटू एग्जैक्टली दिस जो फील्ड, आपने और ये आपने सारी पहले, चीजें उसमें तो आपको पूरा बताते हैं आपने। लंबी करनी है ना, हाँ, मतलब उसमें उसमें। लंबी करनी है, उसमें आपने पास से क्या क्या किया, आपने क्या क्या अचीवमेंट्स हुई, आगे क्या करना चाह रहे हैं, आपने क्या हासिल किया, पूरा आपने उसमें डिटेल बतानी पड़ती है। सही है। ये है ये आपका जो ये बेसिक प्रोसेस है। उसके बाद आप एप्लीकेशन डाल देते हैं, हाँ। एप्लीकेशन इवेलुएट होती है, उसके बाद वो आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिक्वायरमेंट है कि आपकी बेसिक, आपकी वैल्यूएशन का स्कोर इतना होना चाहिए। अनकोना यूनिवर्सिटी के अंदर ये रिक्वायरमेंट नहीं है, हर किसी को इंटरव्यू में आने की जरूरत हो जाती है अल्टीमेटली।
कि फिर इंटरव्यू के बाद फाइनल इवैल्यूएशन होती है आपकी। अच्छा अच्छा। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में मेरा जो एक्सपीरियंस है, जब मैंने अप्लाई किया था तो कुछ यूनिवर्सिटीज बाकायदा कहती थी कि आपका अगर इवैल्यूएशन जो एप्लीकेशन इवैल्यूएशन है, अगर वो कुछ स्कोर फॉर एग्जाम्पल 15 या 20 है, इससे ऊपर नहीं आता तो आप इंटरव्यू के लिए भी एलिजिबल नहीं है। अच्छा अच्छा। कुछ यूनिवर्सिटीज जो हाई फाई हैं, जैसे रोम मिलान के अंदर जो है, कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर बाकायदा टेस्ट भी होते हैं, टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है। लेकिन जनरली यही है कि आपने एप्लीकेशन डाल देनी है, और चूंकि आप बाहर से अप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान से, तो आपका जो कंपटीशन होगा वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ ही होगा। हाँ आपका जो कोटा है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ होगा, जो कि कम है। हर डिपार्टमेंट की 1 या 2 सीट्स होती हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के, हाँ। ज़्यादा नहीं होती हैं। अगर आप तो यानी इटाली कंपटीशन विल बी टफ। एग्जैक्टली, लेकिन अगर आप इटालियन स्टूडेंट्स के साथ कम्पीट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ से अगर मास्टर्स किया है, तो हाँ आप लोकल स्टूडेंट कम्पीट करेंगे, आपका हाँ। इंटरनेशनल कोटा नहीं होगा। उस सूरत में आपके पास चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सीट ज़्यादा होती हैं। पर अगेन उसके अंदर एक फैक्टर आता है इटालियन स्टूडेंट्स एंड देन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ये 2 बात। चलें सही है। तो व्हाई शुड अ पीपल विल सेलेक्ट इटली, क्योंकि और भी तो कंट्रीज हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली। फ़ायदे क्या क्या हैं ये बताएं आप। अच्छा देखिए, आप जर्मनी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप फ्रांस जाएँ, आप नीदरलैंड जाएँ, आप पोलैंड जाएँ। पोलैंड निस्बतन इन यूरोप के जनरल क्या अंदर फ़ायदे होते हैं? बहुत जनरली हुँ, इटली में जो मैंने देखा है वो ये है कि खर्चे के हिसाब से, एज खर्चा का। कम्पेयर टू फ्रांस, जर्मनी, हुँ, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, हुँ, इधर खर्चा कम है। सैलरीज भी उधर ज़्यादा होती हैं, लेकिन वहाँ पे खर्चे भी ज़्यादा खर्चे होते भी हैं। ज़्यादा हैं। यहाँ पे इटली में सैलरी जो है पीएचडी को, जो अगर आप स्कॉलरशिप पे मिल जाती है, आपको 1200 यूरोस मिलती है ग्रॉस। हाँ, नो सॉरी, नेट। नेट ग्रॉस जो है वो तो कटने के बाद, आपकी, हाँ टैक्स ग्रॉस, कटने के हाँ बाद। टैक्स नहीं है हमारी सैलरीज में, ठीक वो है। आपकी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट करता है आपका। अच्छा ठीक है। सही है, सही है। लेकिन इस 1200 यूरोस के अंदर अगर आप सिंगल हैं और आप शेयर्ड अपार्टमेंट रह रहे हैं, शेयर्ड रूम में रह रहे हैं, तो आप अच्छा खासा सेव कर सकते हैं इटली में रहते हुए। यानी बिल्कुल अगर हाँ लिमिट लिमिट पुश बिल्कुल करके तो हाँ मतलब हाँ 900 हज़ार, मतलब हाँ 1000 तो नहीं, खैर 900 बचा सकते हो। हाँ, बचा सकते हैं आप, 800 भी बचा सकते हैं आप, 800 तक बस बचा सिर्फ सकते हैं, हाँ। जिंदा रहो, खाना अगर आप खाओ। जिंदा रहते हैं सिर्फ। लेकिन ये है कि अगर आपके पास मिलान में चले गए फॉर एग्जाम्पल, हाँ, या आप कहीं चले गए, तो वहाँ पे फिर लिविंग एक्सपेंसेस थोड़े महंगे होते हैं, लिविंग हॉस्पिटल एक्सपेंस से ज़्यादा है। महंगे होते हैं, तो वहाँ पे आप कम बचाएंगे, ये चक्कर होता और है। क्या पर्क्स हो सकते हैं इसके? बाकी ये है कि आप जब पीएचडी इटली में मोबिलिटी करेंगे, प्रोग्राम भी तो होता है। मोबिलिटी प्रोग्राम है यहाँ पे, मोबिलिटी प्रोग्राम भाई जिसमें, मैं आपको बता देता हाँ हूँ कि मोबिलिटी प्रोग्राम ये होता है कि आपको 6 महीने के लिए इजाज़त होती है किसी दूसरे, बल्कि इजाज़त नहीं होती है, आपको जाना ही होता है 6 महीने के लिए। आप जाओ किसी दूसरे कंट्री, हम्म। और वहाँ से जो है ना, वहाँ पर 6 महीने गुजारो, अपना काम जो है वो वहाँ अच्छा, से। इसमें सॉरी समीर, मैं आपको कट करूंगा, हम्म, इसमें ये होता है कि जो पीएचडी के भी ट्रैक्स होते हैं ना, हाँ, तो उसमें एक पीएचडी ऐसा होता है जो यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही होती हम्म, है, जो होलसेल यूनिवर्सिटी। एक हम्म, पीएचडी था जिसमें मैं हूँ, हाँ, वो गवर्नमेंटल पीएचडी है, हाँ, हाँ, इटालियन मिनिस्ट्री का पीएचडी है। उसके अंदर तो कंफर्म है कि अगर आपने 6 महीने स्पेंड नहीं किया तो आपको पीएचडी की डिग्री नहीं मिलेगी। अच्छा अच्छा। तो 6 महीने आपको मोबिलिटी पे जाना ही जाना है। हाँ बाकी जो दूसरा पीएचडी, जो गवर्नमेंट का पीएचडी होता है, हाँ उसमें आप पे डिपेंड करता है, इफ यू गो ओके, हाँ आपके पास एक डिग्री मिलेगी जो कहलाता है डॉक्टरेटो दी यूरोपस, हाँ यूरोपियन डॉक्टर। हाँ। अगर आप नहीं जाते तो फिर आपको वो वाली डिग्री नहीं मिलती है। अच्छा उसमें अच्छा। मिनिमम आपको कम से कम 20 दिन से ज़्यादा आपको अब्रॉड तो उसका स्पेंड करना फ़ायदा होता क्या है। होता है? बस वो आप एक रिकग्निशन होती है आपकी डिग्री पे, एक स्टैंप होती है जिसमें आप यश यूरोपियन का भी डॉक्टर तो है होते ना हैं, एक, एक यश का भी होता है कि आपने फला फला जगह हाँ, जाके रिसर्च किया, और ये चक्कर होता है। पैसे लेकिन भी तो अगर आप मिलते हैं ज़्यादा। पीएनआरआर के नाम से एक पीएचडी प्रोग्राम है जो इटालियन मिनिस्ट्री की तरफ से है, उससे अगर आप जाते हैं तो आपको 6 महीने के लिए कंफर्म आपको पाया जाना पड़ेगा। हाँ, पैसों की बात जो आपने की है कि जब भी आप मोबिलिटी पे जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे वाली मोबिलिटी जो है पीएनआर 6 महीने हाँ की, मतलब महीने से ऊपर, हाँ, तो आपको यूनिवर्सिटी जो है या जो आपकी सैलरी मिल रही है उसमें 50% इंक्रीमेंट लगेगा। इंक्रीमेंट तो मिल रही है। 1200 के बाद वो 600 उसमें समझ लो आप बोनस, एक्सपीरियंस समझ लो। बोनस है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, फिर उसमें खर्चे वहाँ दूसरे मुल्क के हिसाब से खर्चे होते ज़्यादा हैं। हो, मतलब इट हाँ, डिपेंड्स ऑन योर लक। एग्जैक्टली ऐसे ही। तो सही है। ये एक है। बाकी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आपके पास नेटवर्किंग होती है, आप और सबसे मीटिंग बड़ी होते बात हैं। जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं की अभी तक, ये टेन्योर, उसका पीएचडी का हाँ टेन्योर, एग्जैक्टली, ये चीज़ जो है यहाँ वो पे जो है बहुत ज़्यादा। कंफर्म आपका जो पीएचडी कंप्लीशन टेन्योर है वो है आपका 3 साल, इससे ज़्यादा नहीं। 3 साल तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर हम लोग कर रहे होते हैं तो 10-10 साल तक कर ही रहा है। कर रहे होते हैं, अगर कर बिल्कुल रहा है ऐसे ही, तो उसके बच्चे हो गए, वो बुढ़ा हो गया, वो बिल्कुल ऐसे ही। पीएचडी कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर 3 साल के टेन्योर में 3 साल और मैक्सिमम 3.5 साल में आपका पीएचडी खत्म हो जाता है। बिल्कुल सबसे ऐसे ही। बड़ा फ़ायदा यही है। बल्कि इवन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ऐसे लोग हैं जो 9 साल पाकिस्तान के अंदर पीएचडी किया, हाँ असिस्टेंट प्रोफेसर रहे, हाँ काफ़ी एक्सपीरियंस रहा, लेकिन 9 साल 10 साल लगे हैं उनको हाँ। पीएचडी कंप्लीट करने में, तो तो ये ये होता क्या, इट कैन बी अ फास्ट ट्रैक के यहाँ है। पे या पीएचडी करो, एग्जैक्टली, दोबारा पाकिस्तान जाओ, एज अ प्रोफेसर काम करो। सही है, एग्जैक्टली। एज अ यंग प्रोफेसर काम करो। सही है। इसमें भी अगेन असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट क्योंकि प्रोफेसर। डायरेक्ट आप प्रोफेसर की हाँ वो तो पोजीशन पे आप नहीं पहुंचेंगे। हाँ सही, पेपर्स के बाद। पेपर्स के बाद होता है जी। सही। और आफ्टर पीएचडी क्या पर्क्स हैं और क्या पोटेंशियल बेनिफिट हो सकते हैं इसके, कि भाई क्या क्या फ़ायदा हो सकता है ओके अगर बंदा रहना चाहे, परसू करना चाहे यहीं पर अपना ओके। लाइफस्टाइल। तो सबसे पहले जो है, अगर आपने पीएचडी कर लिया यहाँ पे हम्म, इटली के अंदर रहते हुए, तो होपफुली आप 3 साल के अंदर लैंग्वेज को भी इतना कर लें कि हाँ आपकी इतना नो तो। हाउ हो जानी चाहिए, हाँ हाँ हो हाँ। जानी चाहिए।
मेरी अगर आप बात करें तो मुझे लैंग्वेज अभी इतनी अच्छी नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि आ जाएगी आफ्टर 3 इयर्स। आधुए तक तो हाँ, 3 साल के बाद जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं रिसर्च पोजीशंस के अंदर, जो कि पोस्ट डॉक रिसर्च पोजीशंस कराती हैं। यहाँ पे वो पोजीशन कराती है एस एन स्टडी रिसर्च का। एस एन स्टडी रिसर्च के अंदर आपकी सैलरी होती है जो कि आपको पीएचडी के तरह अगर 1200 मिल रही है, तो यहाँ पे आपको 1700 से लेकर 2000 यूरो की सैलरी स्लैब है आपका। मतलब बहुत हाँ, ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी बहुत नहीं अच्छा है। बहुत मेरे अच्छा हिसाब से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आपको 1800-1900 यूरो मिल रहे हैं एक सिंगल आदमी को या फैमिली के साथ भी, हम्म, तो वो एक अच्छा है जिसमें आपने, लेकिन उसमें होल सोल डिपेंड करती है वो पोजीशन प्रोफेसर के ऊपर। तो इस पीएचडी के दौरान आपने जो एक काम करना है वो ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, आपकी पीआर बहुत अच्छी होनी चाहिए प्रोफेसर्स के साथ, ताकि जब आप फारिग हों तो आप जब अपने ही प्रोफेसर के पास जाएं तो यकीन उनके पास फंड्स होते हैं, या फिर ऐसे प्रोफेसर के पास जाएं कि फंड्स आए जाए तो वो आपको अपने पास ज़्यादा कोई साल 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है आपको। तो एक और एक्स्ट्रा आपके से और दूसरी बात ये है कि आप मिडिल ईस्ट भी जा सकते हो अगर एग्जैक्टली जाना एग्जैक्टली चाहो। इवन कि अभी सुनने में आया कि सऊदी अरब के अंदर इस वक्त यंग रिसर्चर्स और पीएचडीज को जाएंगे तो बहुत बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और सुनने में आ रहा है कोई गोल्डन वीज़ा भी गोल्डन दे वीजा दिया जा रहा है वहाँ पे। और पास के जो थे वहाँ पे जो 10 साल से रह रहे थे ऐसे यंग रिसर्चर्स जो वहाँ पे रिसर्च पोजीशन पे थे, उनको तो अब नेशनलिटी भी दी गई है, नेशनलिटी भी दी नेशनलिटी भी दी गई है। तो ये मिडिल ईस्ट के अंदर तो बहुत है। और लेकिन अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और रिकमेंडेशन भी है कि जो बंदा पीएचडी कंप्लीट करता है उसको चाहिए कि पहले वो इटली के अंदर ही सर्च कर ले पोस्ट डॉक पोजीशन। उसके दो वजूहत हैं, क्योंकि जैसे ही आपका पीएचडी 3 साल का खत्म होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 3 साल के बाद ही डिग्री मिलेगी। उसके बाद एक लंबा प्रोसेस स्टार्ट होता है आपके थीसिस एवेल्युएशन का, रिव्यू का, इसका उसका, कम से कम भी 6 से 8 महीने लगते हैं। इस दौरान आप क्या करेंगे, ना डिग्री है ना स्कॉलरशिप है। इस दौरान सबसे बेटर ऑप्शन आपके पास यही होता है कि आप पोस्ट डॉक पोजीशन पर अप्लाई करें, ताकि आपके पास एक सैलरी भी आती रहे, और जो है ना क्या कहते हैं आप बाद में जब डिग्री मिल जाए, आपके साल खत्म हो कॉन्ट्रैक्ट का, आप फिर जॉब तलाश करें। आप इटली में ना रहे, आप मिडिल ईस्ट चले जाएंगे, आप अच्छे पैसे मिलते हैं। चलिए भाई, ये सारी चीज़ें थी। एग्जैक्टली ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया फारूक भाई टाइम देने के लिए। थैंक यू सो और मच। भाई दिस इज़ द ओवरऑल रिव्यू ऑफ हाउ यू कैन अप्लाई फॉर पीएचडी प्रोग्राम, और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इसके। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी, बहुत सारे सवालात ऐसे होंगे आपके जहन के अंदर, तो आपके जहन में कोई भी सवालात हो तो आप यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन, और फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया फारूक भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो अस्सलाम मच फॉर वालेकुम। योर अल्लाह प्रीशियस हाफिज़। टाइम। थैंक यू अल्लाह सो मच। हाफिज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।